दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं लठियाणी पंचायत के अंतर्गत। पिछले 2 दिन हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जिस खबर में हमने आपको दिखाया था कि सावित्री देवी के घर पर एक वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया जा रहा है और उस वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का मस्ट्रोल लगाया गया था, जहां पर आपको पहले हमने जो काम दिखाया जो लगा रहा था, जहां पर यहाँ देख रहे हैं खुदाई हो रही है और उस खुदाई के साथ साथ में अभी यहाँ पर बाढ़ पंच साहब से हमने पहले आपकी बात कराई थी, जहां बाढ़ पंच साहब ने ये कहा कि यहाँ पर 70 बोरियां सीमेंट की आई थी और ये 70 बोरियां सीमेंट की आने के बाद में यहाँ से केवल 16 बोरियां यहाँ पर हमने रखी, बाकी 54 बोरियां हमने खराब ना हो जाए इसलिए दूसरी जगह भेज दी। साहब ये 16 का कैलकुलेशन क्या है? कोई तांत्रिक आंकड़ा है क्या कि 16 बोरियां ही यहां पर लगाई जाएंगी? 54 बोरी दूसरी जगह पर गई तो क्या वो 54 बोरी दूसरी जगह पर जा सकती थी और 54 बोरियां वहां पर ले जाने का क्या औचित्य था? क्या वहां पर सर्टिफाइड था कि वहां 54 ही बोरियां लगाई जाएंगी? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। इसके अंदर बहुत बड़ा एक गड़बड़ झाला नजर आ रहा है और इस गड़बड़ झाले को प्रेजेंट करने के लिए ही मैं आज आपके बीच में आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाढ़पन साहब का जो स्टेटमेंट है वो सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा, ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए, ताजा हो जाए कि बाढ़पन साहब ने क्या बात कही है। बाढ़पन साहब ने जो 54 बोरी यहां से उठाने की बात की है, इसको पहले आप सुनिए। ये आज का जो मस्टॉल आपने लगाया, आज से शुरू किया काम? नहीं सर जी, हाँ जी, 2 दिन पहले ये पहली तरीक से चालू किया। अच्छा। बंदे नहीं आए हैं, जितने आए उतने क्या। अच्छा, मस्टॉल कहाँ है जी इसका? मस्टॉल इधर ही है सर। निकालेंगे जरा मस्टॉल एक बार। अच्छा प्रधान जी, यहाँ पर बाढ़पन साहब, सॉरी मैं पता नहीं आप प्रधान ही बनेंगे अब आगे मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ मुंह से निकल रहा है, भगवान करे ऐसे ही हो। बाढ़पन साहब, आपने जैसे बताया यहाँ पर सीमेंट आया था, कितनी बोरियाँ आई थी? 70 बोरियाँ यहाँ बिल्कुल है, खराब हो जाना। हाँ, सीमेंट सब दूसरे काम पर लगा दिया। अच्छा, 70 बोरियाँ आई थी। कितना बोरियाँ लगाई आपने, कितनी रखी अपने पास? ये तो इनको पता है कितनी। नहीं, यहाँ पर वापस भेजती हैं। 16 बोरियाँ बची रखी हैं यहाँ पर गोदाम में। हाँ, वापस भेजती मैं आपको 16 बोरियों का वीडियो दिखा रहा हूँ। 16 बोरियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। 54 बोरियाँ कहाँ भेजी आपने? काम पर भेजी, दूसरे काम पर। किसके कहने से भेजी थी? सर जी ये तो पंचायत में ही बात की थी, प्रधान जी ने बोला था। हाँ जी, सीमेंट खराब हो जाएगा तो फिर ये काम तो लेट लगना था। नहीं, मेरा सवाल ये है कि प्रधान जी ने बोला था क्या, कि किसने बोला था ये बात कि जी यहाँ पर 16 बोरियां रखो, बाकी उठा दो यहाँ से? ये सर जी मुझे नहीं पता है ये तो। अच्छा बाढ़पन साहब, ये 16 बोरियां क्यों रखी? खराब तो 16 भी हो जाती। नहीं, ये तो इनको पूछ के पता चलेगा। नहीं, आप बाढ़ पंच है ना, आपको पता होगा। आप मस्टॉल में, आप यहाँ पर खड़े हैं, मस्टॉल में काम करा रहे हैं, तो आप बताएंगे ना कि यहाँ पर 16 बोरियां क्यों रखी? जब खराब होनी थी तो 70 की 70 ही खराब हो जाती, तो 16 ही क्यों रखी आपने? 54 क्यों उठा दी? ये तो मुझे भी नहीं पता भाई 16 क्यों रखी है। आए तो बोले अब सारे सीमेंट को वहाँ भेज दो। अच्छा, जहाँ जब आपके नाम पे इशू हुआ यहाँ पर, कब इशू हुआ था? सीमेंट कब आया आपके पास? 70 बोरियां कब आई थी? पिछले महीने कितनी तारीख तक, कोई आइडिया है? नहीं, आइडिया तो नहीं है। अच्छा, पिछले महीने आपके पास ये 70 बोरियां आई, आपने कितने दिन यहाँ पर रखी, उसके बाद यहाँ से उठा दी? ये तो इनको पता है। नहीं, आपको पता होना चाहिए, बाढ़ पंच तो आप है ना। बाढ़ पंच तो है, पर ये तो इनको पता है भाई कितनी तारीख आई थी। अच्छा, हाँ, मैं कितनी तारीख आई थी भाई? विनोद कितनी तारीख आई थी? कितनी तारीख आई थी बोरियां, सीमेंट की बोरियां? मैं तो लीजिए साहब, जैसे कि आपने सुना कि बाढ़पन साहब ने कहा कि मुझे पता नहीं कि 54 बोरियां यहाँ से कहाँ गई, क्यों गई, कहाँ गई, रेता आया नहीं आया, उनको कुछ भी पता नहीं है। साहब ये कौन से बाढ़पंच हैं जो मस्टॉल लगा के वहाँ पर खड़े हैं? वहाँ पर मस्टॉल में उनका शायद नाम भी होगा और उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पर रेता आया था कि नहीं आया था, बोरियां आई थी कि नहीं आई थी, कहाँ भेजी थी, कैसे भेजी थी, कौन ले गया, कहाँ ले गया, कोई पता नहीं। साहब ये गड़बड़ झाला नहीं तो और क्या है? ये बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा तो और किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कि जैसा कि इन्होंने कहा कि 16 बोरियां, बाढ़पन साहब को तो ये भी पता नहीं 16, वो तो हमने बताया उनको कि 16 बोरियां वहां हैं।
मैंने सोचा चलो मैं उनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, 16 बोरियां उनको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर रखी हुई हैं, जबकि उनको पता नहीं था वहां कितनी बोरियां रखी हैं। 16 बोरी वहां पर रखी हैं साहब। 16 बोरियां रखने के बाद में भी आपको मैं एक बड़ा वहां अचरज वाली बात बताने जा रहा हूं, वो ये कि अभी ना तो वहां खड्डा खुदा है, ना वहां पर रेता आया है, तो वहां पर 16 बोरियों में से 15.5 बोरियां कैसे रखी हैं? 15 बोरियां साबुत हैं और एक बोरी आधी है जिसको बांध के रखा हुआ है। साहब ये 16 बोरी खोली कैसी, जब वहां पर सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां पर अभी तक रेता नहीं आया, तो आधी बोरी खोलकर वो कहां गई? और दूसरी तरफ उसके साथ में एक और बोरी एसीसी की रखी हुई है, जो कि प्राइवेट एसीसी मार्केट में आता है बाहर, उसकी भी है, क्योंकि वो सरकारी की तो ग्रीन होती है, दूसरी की अलग होती है, तो वो बोरी भी साथ में रखी हुई है। तो हमारे सूत्रों से हमें ये जानकारियां मिली हैं कि वहां पर 70 की 70 बोरियां रखी गई थी, लेकिन जो मकान मालिक हैं वो अपना मकान बना रहे हैं, तो उसके अंदर उन्होंने वो बोरियां रखी थी और उसको भी इस्तेमाल कर लिया गया है, ऐसा हमारे सूत्रों के माध्यम से जानकारी आई है। अब सच्चाई क्या है ये तो बात की बात है, लेकिन ये 54 बोरियां अगर गई हैं तो साहब कहां गई हैं? क्योंकि देखिए अगर 20 रखी होती, 50 भेजी होती तो बात समझ में आता। 16 रखी, 54 चली गई, कहां गई साहब? 54 कहां भेज दिया आपने? और जिस कार्य पे भेजी हैं क्या वहां पर गई है? अब इसको कौन चेक करेगा? ये तो सरकारी चेक करेगी ना, सरकारी देखेगी उनके मस्टोल्स में उन्होंने क्या चीजें कब इशू की हैं, किसको की हैं, कहां से उठा के ले जानी चाहिए थी, नहीं ले जानी चाहिए थी। ये सब बातें तो आपने सुनी बाड़पंच की स्टेटमेंट के साथ में। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सचिव साहब लठियाणी, उनका स्टेटमेंट, उनका क्या कहना है, साहब क्या कहते हैं इस बारे में। चलिए पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर अगली बात हम करते हैं। हेलो शक्ति साहब नमस्कार जी। नमस्कार। रमेश शर्मा जीवन उत्सव न्यूज से। हाँ जी। अच्छा ये आपका जो सवित्री देवी का कार्य था इसमें भी नहीं आया सीमेंट अभी? सर सुनो, आपने बार बार न जो आपने कंप्लेंट है ना, प्लीज आप अपने बता दीजिए, इंक्वायरी कर लेंगे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जो सवित्री देवी इनके लिए भी सीमेंट आना था, वो आ गया क्या? हाँ सीमेंट आ गया है हमारे पास। कितने बैग है अभी इनके 70 बैग इशू होने हैं। अच्छा होने अभी को दे दिया? हाँ कुछ दे दिए इनको, कुछ अभी हमारे पास है। नहीं कुछ दे दिए मतलब, कुछ देने मतलब मैं समझा नहीं। कुछ दिए इनके पास। कितने दिए जी? शायद 19 होंगे, मैं रिकॉर्ड देख के बताऊंगा, है ना। अच्छा 19 इशू किए हैं आपने? हाँ मुझे इतना याद है। अच्छा 19 आपको पता है इशू किए हैं, बाकी बैग कितने, मतलब 70 थे टोटल ना? टोटल 70 जाएंगे। तो 19 में से मतलब 51 बैग अभी आपके पास ही हैं? हाँ नहीं पक्का आपके पास ही हैं स्टॉक में? वो किसके पास होंगे? हमारे पास ही होंगे, कमाल ही कर रहे हैं आप भी। अच्छा बाढ़ पंच कुछ और बोल रही हैं। क्या बोल रहे हैं वो? बाढ़ पंच ये बोल रही हैं कि हमारे पास 16 बैग आए हैं, बाकी जो है 54 बैग हमने दूसरी साइड पे भेज दिए हैं, प्रधान जी ने बोला। कोई बात नहीं, ठीक है। वो अभी काम लगाया ना उन्होंने, तो सेट थोड़ा करना बरसात में। नहीं आप कह रहे हैं हमारे पास हैं, वो कह रहे हैं भेज दिए हैं। हमारे पास भी है भाई, वही बात आ गई है। 70 बैग इनको इशू करने हैं हमने, टोटल इशू देने हैं इनको, तो 70 पूरे करने हैं हमने। नहीं वो कह रहे हैं कि 70 यहाँ आगे थे, वो ये कह रहे हैं 70 यहाँ आगे थे, वही बात होगी। और क्या बाकी आप किससे पूछा? कि हमारे पास पूछो ना पेंच, उनको भी कई बार नहीं पता। बेनिफिशियरी को हम देते हैं यहाँ। नहीं बेनिफिशियरी नहीं पूछा मैंने बाढ़ पंच से पूछा, बाढ़ पंच से सर। हाँ कोई बात नहीं, उनको भी कई बार। हाँ अच्छा उनको भी पता नहीं होता है। क्या बोला उन्होंने? बाढ़ पंच ने क्या बोला? उन्होंने कहा 16 बैग हमारे पास आए, 70 बैग आए थे जी, 16 मैंने रखे, बाकी 54 बैग प्रधान जी ने बोला कि दूसरे काम पे भेज देंगे, वहाँ 54 बैग दूसरे। वही तो ना, वो ठीक बोल रहे हैं, पंच भी ठीक बोल रहे हैं। उनको भी दिया है काम ना, 2 काम थे। अच्छा तो हाँ नहीं तो शक्ति साहब क्या ऐसा हो सकता है कि 70 बैग किसी जगह आए, उनके माल को उठा के दूसरी जगह ले जाया जाए? पॉसिबल है, मतलब किया जाना चाहिए। आप तो देखो नहीं 2 काम के लिए नहीं जाएगा सीमेंट? नहीं जब 70 बैग इनके काम पे आए हैं यहाँ पर, जो कह रहे 70 आगे थे, 16 हमने रखे, बाकी 54 दूसरे काम पे यहाँ से उठवा दिए, सेट ना हो जाए, तो ये 54 बैग क्या उठवाए जा सकते हैं? सेट ना हो जाए, इसलिए जो काम पहले चला हुआ इनका, तो अभी आपको पता है अभी खड्डा खुद रहा है। सर मुझे तो पता नहीं, मैं तो आपका वर्जन ले रहा हूँ इसमें। सुनो, आपने देखा नहीं जाके मौका पर? देख लिया मैंने, ऑफिशियल वर्जन ले रहा हूँ आपका। काम चला हुआ है, सुनो काम चला, ऑफिशियल बात नहीं आप पूरी सुनते ना, वही तो बात है। आपने देखा काम चला हुआ है? बिल्कुल चला है। तो
सीमेंट हमने इशू किया। अब अच्छा। पहले अच्छा, लेट हो गया ना सीमेंट हमारा। इशू करा सर आपने, तो रेता भी तो भेजा होगा साथ में। पहले भेज देना ज्यादा सर कितना भेजा, कितना भेजा? आपने बिल देख लिया, हाँ बिल ऑनलाइन देख चेक कर लिया, बिल्कुल चेक कर आपकी लिया। कंप्लेंट है, 3 ट्राली। कंप्लेंट है, हाँ देख ली ना। 3 ट्राली हैं, लेकिन यहाँ पर तो रेता है ही नहीं, कोई नहीं। अच्छा, और तो सर वो वही रेता, बात पे आ गई ना अभी। यार टैंक तो बनने तो दो पहले। सर टैंक तो बनने दूंगा, लेकिन मटेरियल कहाँ है? मटेरियल जो आपने इशू किया है। वही बात होगी, क्या मजाक करते हैं। ठीक है, आप फोन काटिए प्लीज, है ना। ठीक है जी। आप उलझाते हैं हमें जानबूझकर। सर मेरा काम ही उलझाना है ना सर, नहीं नहीं, जानबूझकर उलझाते हैं। मेरा ऐसा नहीं होना पत्रकार का चाहिए। काम ही उलझाना है सर। नेताओं का नहीं, काम है नहीं, सुलझाना, देखो, हमारा काम आप- उलझाना ही है सर। हम आपको पैदा खुद उलझाने पता के लिए है, हुए आपको सर। पता है खुद, लेकिन जानबूझकर उलझाते हो, ठीक बात सर नहीं मैं है, तो ठीक है ना? जानबूझ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं उलझा रहा हूँ सर। मेन होता है सीमेंट सेट ना हो जाए। सर जी ठीक है, सेक्रेटरी पहले तो साहब, बरसात का मौसम अभी सेक्रेटरी देखो, साहब आपने- मेरा काम ही उलझाना है। मैं नारद मुनि हूँ, पत्रकार सुलझा भी दिया करो उलझा भाई, के- कुछ सुलझा भी नहीं दिया तो करो, आप सुलझाने वाला काम करो सर, सुलझा सुलझा दूंगा। आप सुलझाने वाला काम किया हो आपने, मैं सुलझा देता। आपका तो काम यहाँ पर रेता भी नहीं दिख रहा है, सीमेंट भी यहाँ से कह रहे हैं। आपकी स्टेटमेंट अलग है, बाढ़ पंच की अलग है, जो लोग हैं घर बेनिफिशियरी उनकी अलग है। अच्छा अच्छा, कोई जब बात नहीं। स्टेटमेंट आप लोगों की सबकी अलग अलग है, तो मैं क्या करूँ? अपनी तरफ से लेते हैं ना, हमारी तरफ से, चलो कोई बात मैंने नहीं। आपकी स्टेटमेंट ले रहा हूँ सर, आपके पास करके स्टेटमेंट ही ले रहा हूँ आपसे ये। देखिए, सीमेंट सेट ना हो इसलिए हमने वापस लेके दूसरे काम पे लगाया। ठीक सर है, ये तो देखो, मेरे को पता नहीं, तो आप जवाब दे देंगे ठीक है? ना। हाँ, मैं ये तो मैं आपके बता रहा अधिकारी हूँ। जवाब ले लेंगे ना इनको आपसे। कोई बात नहीं, 70 वैगन को इशू होने हैं, अभी पूरे नहीं हुई इसमें। नहीं, ठीक वो है? कह रहे 70 इशू हो गए हैं, आप कह रहे 70 होने हैं। अरे पेंच ठीक है, शुरू में दिए थे ना उनको 70, जब नहीं लगा इनका काम हाँ। तो मकान बनाया इन्होंने, तो इसलिए नहीं लगाया। तो जब सर दूसरे यहाँ काम पे खड्डा लगा नहीं देते। खुदा था भी, जब रेता नहीं आया था, तो आपने 70 बैग यहाँ कैसे रखवा दिया? आकर कमाल करते हैं सेक्रेटरी साहब आप भी। मैं भी 2 सवाल मैं भी पूछूं फिर इसी पे आपसे। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मेरे को आप कह रहे हैं उलझाने के लिए, उलझा तो आप रहे हैं मुझे। आप उलझा रहे हैं। नहीं, आप मुझे जो बातें बोल रहे हैं सर, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? देखिए, मुझे सेक्रेटरी साहब, बैग हमने सेक्रेटरी इनको 70 बैग देने सेक्रेटरी हैं। साहब देखिए, आपने 70 इनको देने थे, लेकिन जब यहाँ खड्डा ही नहीं खुदा था, तो 70 आपने दिए कैसे दिए? फिर दे दिया आपने, तो कैसे दिए? रेते का बिल आपने लगा दिया, रेता यहाँ है नहीं। अब इनके पास था, ऐसा स्टोर नहीं होता इनके सर। पास रख दिया हमने। तो ठीक फिर है? 70 जब जब अब 16 जब ना काम नहीं लगा तो हम- जब सर 16 सेट, जब 70 में सेट 16 सेट हो जाएंगे, 16 नहीं सेट होंगे क्या? 16 भी सेट हो जाएंगे यहाँ पर, तो 70 में 16 नहीं सेट होंगे क्या? नहीं, 16 तो मैनेज कर सकते हैं। कहाँ यूज करेंगे? आप देखिए, सेट हो गए क्या? सर मैं कह रहा हूँ सेट, जब 16 सेट नहीं हो तो 70 सेट कैसे हो जाएंगे? मैं 70 दूसरे काम पे लगाए ना 70। सर दूसरे काम पे लगा सकते हैं क्या? क्यों लगाने नहीं है? नहीं तो आपने सीमेंट में यहाँ वहाँ से करते हैं इशू 20। अब जहाँ काम लगा पहले वहाँ पे लगाना होता है कि तो सर जहाँ एक पे अभी मिनट, pending एक है। मिनट, आपने 70 बैग में से 20 यहाँ भेजते, 20 दूसरे काम पे भेजते, जिसके आपने इशू नहीं किए उसके रोशन लाल के। रोशन लाल का भी खड्डा खुदना है पहले। हाँ, तो रख दे इनका वहाँ भी पे। खड्डे खुदना था, इनका कौन सा इनका खुदा तो हुआ था? सीमेंट आ गया था भाई पीछे से, उनका तो अभी मेरे आया नहीं भाई रोशन लाल का। जी देखिए, ये बातें चलो कोई नहीं, आप जो बोल रहे हैं इन बातों के रोशन लाल पीछे, का अभी सीमेंट पीछे से नहीं आया भाई, इनका आ गया था। मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है रोशन लाल का नहीं आया और इनका आ गया है? इनका पहले का काम है। सर जी ऐसा ठीक है, है, इनका पहले बुक हुआ था, इनकी पेमेंट हो गई थी उनके खाते में, फोर्स बुला के उनका आ गया सीमेंट। रोशन लाल का अभी हुआ, जो अभी हमें मिला नहीं। ठीक है, आप बार बार ना उलझाएं प्लीज। नहीं मैं उलझा नहीं रहा हूँ सर, मैं तो तो साहब नहीं, आपने आप उलझा सचिव रहे हैं साहब सर। की बात भी सुनी, उनको पहले पता ही नहीं था कि बोरियां आई भी हैं कि नहीं आई हैं। पहले कहते हैं 70 इशू होनी है, फिर कहते हैं 70 इशू हो गई हैं, फिर कहते हैं अच्छा वहां पर तो अभी 16 ही गई हैं, बाकी तो अभी हमने इशू करनी है। फिर कहते हैं साहब अच्छा बाढ़ पंच ने भेज दी होंगी। साहब क्या गड़बड़ झाला है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? सरकारी कर्मचारी हो, सरकार को जवाब देना है। साहब ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है, को मीडिया को बेवकूफ समझ के रखा हुआ है? क्या आपने ऑफिस का चपरासी समझ के रखा है कि कुछ भी बोल दोगे समझ में आ जाएगा? आखिर आप जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं। जनता का नौकर जवाब ऐसे देगा? क्यों जो बोरियां वहां से चली गई? आपने जो इशू करी तो 16 क्यों इशू करी? मतलब मजाक है क्या? क्या कर रहे हो? जनता के पैसे का बर्बादी कर रहे हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो, और सरकारी कर्मचारी हो। प्रधान, उप प्रधान, बाढ़ पंच से लेकर सभी लोग आपस में मिले हुए हैं। प्रदेश सरकार आखिर क्यों जिम्मेवारी नहीं ले रही है? पंचायती राज मंत्री माननीय वीरेंद्र कंवर जी, आपकी विधानसभा में, आपके क्षेत्र में
आपके मंत्रिमंडल में होने के बावजूद, पंचायतें आपके अंतर्गत आती हैं उसके बावजूद इस तरह की गड़बड़ियां पंचायतों में हो रही हैं साहब, जनता का विश्वास टूटता हुआ जा रहा है। आखिर आप क्यों निर्णय नहीं ले रहे हैं, आखिर आप क्यों फैसला नहीं ले रहे हैं ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ जो पंचायतों में गड़बड़ करने का प्रयास करते हो, वो चाहे लठियाणी पंचायत में हो या फिर हिमाचल प्रदेश की किसी भी पंचायत में हो, आखिर उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ जिन लोगों के घर में कार्य लगा हुआ है उन लोगों को जानकारी नहीं है, उन लोगों को जानकारी होने के बावजूद वो झूठ बोल रहे हैं। साहब उनसे पूछा जाए कि वह लोग जो कार्य करा रहे हैं उसमें जो 70 बोरियां आई थी जो कि उन्होंने पहले माना था, वो 70 बोरियां वहां से उठाई किसने और क्यों। उन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए, मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ मिलकर, भ्रष्टाचारी लोगों का साथ देकर भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनको भी बराबर सजा मिलनी चाहिए। जीवन उत्साह न्यूज इस बात को लेकर पूर्ण रूप से विरोध करता है कि ये भ्रष्टाचार की जो नीति है, जो प्रदेश सरकार या फिर जो अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, ये मुख्यमंत्री साहब आप जवाब दें। दूसरी तरफ मीडिया अगर आवाज उठाता है, मीडिया अगर आपसे सवाल पूछता है तो आपको गुस्सा आता है। साहब सच्चे आदमी को तो गुस्सा नहीं आता, वो तो अपनी बात रखता है, अपना स्पष्टीकरण देता है, क्योंकि अगर आप जनता के सेवक हैं तो हम भी जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके पास कोई अधिकार नहीं है पूछने का कि हमारे पास कौन सा आई कार्ड है। आप एक आम आदमी के लिए भी जवाब देने के दायित्व में हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता के टैक्स की कमाई से आपको सैलरी जाती है और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। एक गांव का आदमी आपसे आकर सवाल पूछेगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप उसे यह कहकर नहीं बोल सकते कि बता तेरे पास कौन सा आई कार्ड है। इस देश में आई कार्ड महत्वपूर्ण नहीं है, इस देश में महत्वपूर्ण है आपका व्यवहार, आपका सिद्धांत। इस देश में अगर कोई चीज मजबूत है तो वो है एक आम आदमी का अभिव्यक्ति का अधिकार। आप गलत कार्य करवा रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि आपके बयानों से, बाढ़ पंच के बयानों से और जो मकान काम करवा रहे थे के बयानों से यह बात साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसमें गड़बड़ झाला करने का प्रयास किया है। और अब क्योंकि आप समाज के सामने आ गए हैं, इसलिए आप अलग अलग तरह के बहाने बनाकर यह नाटक कर रहे हैं। पर यह नाटक चलेगा नहीं साहब, यह नाटक चलेगा नहीं, क्योंकि नाटक की एक लिमिट होती है। सच्चाई आज नहीं तो कल आपके सामने आएगी। यदि अधिकारी स्पष्ट रूप से इसकी जांच करें, ईमानदारी से जांच करें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि बंगाणा के बीडीओ साहब, जो कि निहायत ही अव्वल दर्जे के अधिकारी हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उनके कार्यशैली को। मुझे पक्का भरोसा है वह इसके अंदर जो जांच करेंगे, उस जांच में 100% दोषी पाए जाएंगे लोग। बस मेरा निवेदन यही है कि उस जांच को तुरंत किया जाए और ये जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए और इन लोगों से रिकवरी की जाए। और जो पैसे का गड़बड़ी कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके इनको जेल में भेजा जाए, ताकि बाकी लोगों के लिए मैसेज हो। सब समाज, जनता का पैसा मुफ्त का पैसा नहीं है, और जनता को मूर्ख बनाने के लिए आपको प्रतिनिधि नहीं बनाया है, आपको नौकरियां नहीं दी हैं। आपको नौकरियां इसलिए दी हैं कि आप जनता के सेवक बनकर, चौकीदार बनकर कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पंचायतों की वकालत करते हैं, वह वकालत पूर्ण रूप से यहां झूठी साबित हो रही है, क्योंकि पंचायतें भ्रष्टाचार की उस चरम सीमा तक पहुंच गई हैं जो प्रदेश सरकारों पे और केंद्र सरकार के दामन पे भी दाग लगा रही हैं। क्योंकि पंचायतें अब
उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर के लिए लोग सोचते थे। पंचायतें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के एक ऐसे दलदल में घुस चुकी हैं जहां पर एक आम आदमी त्रस्त है। एक आम आदमी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो अपनी आवाज लगाए तो कहां लगाए। ये गोलमोल जांच करने के जो सिलसिले हैं, मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा इनको बंद करें और सही को सही और गलत को गलत बोलने की नीति पे आए। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सबक सिखाएं। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप सब लोग इसी तरह से बने रहें। अपना प्यार, अपना सहयोग हमेशा हमें दें। हमें किसी का परवाह नहीं है। हमारे खिलाफ जिसका मन करता है वो एफआईआर करा सकता है, क्योंकि हम समाज के प्रति लड़ रहे हैं। अगर समाज के प्रति लड़ने के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और ये लोग हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है। जनता जवाब देगी। आने वाले समय में इन भ्रष्टाचारी लोगों को इनका आईना दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इसी तरह से बने रहिए। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। एक एक आदमी 10-10 लोगों तक शेयर कीजिएगा। हजारों लाखों लोगों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए और उनको जागरूकता मिलनी चाहिए कि पंचायतों के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें मिलकर जंग लड़नी है, एक होकर लड़ना है। और इन भ्रष्टाचारी लोगों को जिस तरह से महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने देश के प्रति आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उसी तरह से आप सब लोगों को इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाकर इनको खदेड़ना है, इनको बाहर निकालना है, इनको समाज के अंदर इनका जनाजा निकालना है। क्योंकि ये लोग समाज के लिए सबसे बड़ा ये अभिशाप है। क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई को ये लोग लूट रहे हैं। आज मनरेगा में देख लीजिए, आज किसी भी कार्य में देख लीजिए, हर जगह गड़बड़ियां हैं। आखिर क्यों? ये जवाब प्रदेश सरकार को देना चाहिए और इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।